हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओ लेवल कंप्लीट करने की सीरीज में हम आगे देखते हैं M1R5 का यानी IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का अगला मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर है चौथा। इसके पहले हम ऑलरेडी 3 पेपर्स देख चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है। मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स दो या दो से अधिक प्रक्रियाओं का एक साथ चलना, या दो कार्यक्रमों का एक साथ चलना, या दो से अधिक प्रक्रियाओं का चलना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी मतलब हुआ बहुत सारा, प्रोसेसिंग मतलब एप्लीकेशंस का चलना, यानी दो या दो से अधिक एप्लीकेशंस यदि एक साथ या उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस एक साथ चल रहे हों तो ये हुआ मल्टी प्रोसेसिंग। इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा सिमल्टेनियस रनिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स, यानी आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल मेमोरी क्या है। यानी पहला ऑप्शन है, मुख्य मेमोरी का एक हिस्सा केवल स्वैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, एक टेक्निक है, ठीक है, एक टेक्निक टू अलाउ ए प्रोग्राम्स ऑफ साइज मोर देन द साइज ऑफ मेन मेमोरी टू रन, यानी प्रोग्राम्स को रन करने के लिए मेन मेमोरी से ज़्यादा मेमोरी अलाउ करने की एक तकनीक है। या पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज यूज इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के चलने के समय जो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट यूज होता है वो है, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्चुअल मेमोरी दरअसल एक तकनीक है जो क्या करता है कि मोर देन साइज प्रोवाइड करता है, यानी साइज मेमोरी लोकेशन से जब रन टाइम उसको मेमोरी मिलती है उससे ज़्यादा वो साइज प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, डेटा बस का उपयोग क्या है। ठीक है, डेटा बस यूज इन, डेटा बस कहाँ पर यूज होता है। पैरेलल डेटा ट्रांसफर, सीरीज डेटा ट्रांसफर, या कंप्यूटर्स यूजिंग एनालॉग सिग्नल, और नन ऑफ एबल, यानी समांतर डेटा ट्रांसफर में किया जाता है, सीरीज में किया जाता है, किस में किया जाता है, डेटा बस ट्रांसफर का उपयोग। तो ज़्यादातर डेटा बस ट्रांसफर का उपयोग समांतर टाइप के डेटा स्थानांतरण में किया जाता है। इसके पहले भी हम दूसरे सेट पेपर में हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पैरेलल यानी समांतर डेटा ट्रांसफर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए आचरण संबंधी के नियम किसके रूप में जाना जाता है। ठीक है, द रूल्स रिगार्डेड टू कंडक्ट फॉर इंटरनेट यूजर्स इज नोन एज, मतलब इंटरनेट जो चला रहे होते हैं यूजर, उनके लिए कुछ खास नियम बने होते हैं। ठीक है, उपयोगकर्ता आचरण के नियम, ध्यान रखना है, रिगार्ड्स टू आचरण, है ना, आचरण संबंधी नियम, उनको क्या बोलते हैं, मोज़ाइक, नेटिक्वेट्स, प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो जो भी रूल्स बने हुए हैं इंटरनेट पर लोगों को बात करने की या इंफॉर्मेशन को शेयर करने की ना, उसे बोलते हैं नेटिक्वेट्स। नेटिक्वेट्स मतलब आप समझ लो इंटरनेट शिष्टाचार हिंदी में। इंटरनेट यानी हम जब भी चैट करते हैं तो हमें एक अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इसी को बोलते हैं नेटिक्वेट्स ना, उसी के नियम बने हुए हैं जिसे बोलेंगे इंटरनेट शिष्टाचार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक स्पाइडर है। एक स्पाइडर क्या है, एक कंप्यूटर वायरस है, या एक ब्राउज़र है, या फिर एक प्रोग्राम है जो कैटलॉग वेबसाइट्स को सूचीबद्ध करता है, या फिर एक हैकर समुदाय है, क्या है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या है स्पाइडर। स्पाइडर एक कैटलॉग वेबसाइट का ग्रुप है जो क्या है, कार्यक्रम को सूचीबद्ध करता है, क्रमबद्ध करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक प्रभाव प्रिंटर का उपयोग करता है। प्रभाव मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, एन इम्पैक्ट प्रिंटर यूजेस इंकजेट टेक्नोलॉजी, थर्मल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म, और नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो किसका उपयोग करता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन है और डिटेल से लिखा हुआ है इस बारे में। इलेक्ट्रोमैकेनिज्म का जो उपयोग करके बने होते हैं वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, एक टर्मिनल एमुलेशन प्रोटोकॉल का उपयोग लॉग ऑन करने की अनुमति देता है, किसको, यानी होस्ट कंप्यूटर के लिए। ए टर्मिनल एमुलेटर प्रोटोकॉल दैट अलाउ यूजर्स टू लॉग ऑन टू ए होस्ट कंप्यूटर फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर, क्या है वो। ठीक है, वो TCP IP है, इस सब का यूज किया जाता है रिमोट कंट्रोल के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो TCP IP टाइप के प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र या फाइल का प्रारूप नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग इज नॉट ए इमेज फाइल फॉर्मेट,
इमेज का फाइल फॉर्मेट नहीं है। इनमें से कौन सा है जो इमेज का फाइल फॉर्मेट नहीं है? देखिए GIF इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है, .gif एक्सटेंशन नेम है। BMP तो पेंट का होता है, सभी जानते हैं। TIF इमेज का ही होता है। इसके बाद जो बचता है वो CDC है ना, इसको बोलते हैं चिप स्कोप डेफिनेशन एंड कनेक्शंस। तो .cdc एक इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं, ठीक है। अगला, तो इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है फंक्शन राउंड 343। चलिए इसका आंसर पहले ही आ गया, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं फिर भी। राउंड 134.45 क्या देता है? देखो राउंड, तीन टाइप का राउंड फंक्शन होता है, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड। तो राउंड अप और डाउन तो अलग बात हो गया, यहाँ पर राउंड बस पूछा है। अप मतलब संख्या को ऊपर करना, डाउन मतलब नीचे करना, दशमलव वाली संख्या को। और जब राउंड लिखा हो तो दशमलव वाली संख्या का कोई मायने नहीं है। राउंड लिखा हो तो पूरा पूरा आंसर देता है। या समझ लो कि राउंड लिखा है तो 0.45 पे यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है माइनस की। तो जब भी राउंड के साथ ऐसे माइनस लिखा हो तो 2 माइनस लिखा है, 2 माइनस का मतलब यहाँ से दशमलव के बाद से 2 अंक 0 हो जाएंगे, यानी 34 जो लिखा हुआ है 34 लास्ट से यहाँ के 13 के बाद जो लिखा हुआ है 2 अंक वो 0 0 हो जाएंगे और राउंड फिगर में आंसर आ जाएगा। तो 13 के बाद 2 0 हो गए तो क्या आ जाएगा? आंसर डी 1300, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, आप प्रैक्टिस करें फंक्शंस की। अगला है वायरस कब्जा करके बच जाता है। वायरस सर्विसेज सर्वाइव्स बाई कैप्चरिंग, किसका कैप्चर करके बच जाता है ना? तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स, इंटरप्टेड प्रोग्राम्स, कॉम्स प्रोग्राम्स, नन ऑफ एबव, इनमें से कौन सा? तो वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस दरअसल सारे के सारे जो होते हैं वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम ही होते हैं, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होते हैं, निष्पादन करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, वायरस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है वायरस सर्वाइव्ड बाई कैचिंग। देखो सिक्योरिटी से काफी सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि वायरस कब्जा करके बच जाते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन दूसरा, ये हो गया। दूसरा ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहला है बायोस रैम पर संग्रहित किया जाता है, ट्रू है कि फॉल्स? बायोस प्रोग्राम्स इज स्टोर्ड ऑन द रैम, ऑल मॉडर्न कंप्यूटर यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या ऐसा होता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का जो प्रयोग करके प्रोग्राम आजकल चलते हैं कंप्यूटर, उन सबको यूज करके संग्रहित होता है? तो बायोस रैम पर नहीं होता है। दरअसल रैम तो अलग चीज़ है, वोलेटाइल मेमोरी है। दरअसल बायोस का जो सिस्टम होता है वो रोम से होता है, न कि रैम से। तो रोम का एक टाइप है बायोस, इसलिए क्या है? फॉल्स है। अगला क्वेश्चन, ASCII कोड 10 बिट बाइनरी कोड है। ASCII कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्या ये 10 बिट का कोड है? देखो इसका फुल फॉर्म बहुत हो जाता है, 10 बिट का नहीं है, ये 7 बिट और 8 बिट में आता है। 10 बिट का नहीं होता, 7 बिट या 8 बिट का ASCII कोड ज़्यादा यूज होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला, केवल निश्चित पैकेट आकार की IP अनुमति देता है। IP एड्रेस दरअसल केवल निश्चित पैकेट, यानी IP ओनली अलाउ फिक्स पैकेट साइज, फिक्स पैकेट साइज के लिए अलाउ करता है। तो ऐसा नहीं है, IP एड्रेस किसी भी साइज के पैकेज के लिए काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंसर इसका पहले ही आ गया। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिंक करते हैं तो वास्तविक डेटा क्लाइंट डेटा ट्रू से अलग होता है। डेटा ट्रू डॉट क्या है? यहाँ पर डेटा ट्रू डॉट का मतलब है जहाँ पर डेटा आपका स्टोर होता है। व्हेन यू लिंक एन ऑब्जेक्ट द एक्चुअल डेटा रिमेन्स सेपरेट फ्रॉम द क्लाइंट डेटा। तो एक्चुअल डेटा जो होता है वो आपका क्लाइंट डेटा से अलग ही रहता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट पे लिंक वगैरह क्लिक करते हैं तो हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो अलग ही रहता है, सर्वर पर जो डेटा होता है वो अलग हम स्टोर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में एक समय में 2 आसान सीमाओं का चयन करना संभव नहीं है। एक समय में 2 आसान सीमा मतलब डायरेक्शन से आप सोचें, है ना, पॉसिबल नहीं है। अलग रेंजेस सीमा मतलब जैसे हम अलग अलग सेल में अलग अलग रो और अलग अलग कॉलम की रेंज लें तो क्या ये संभव नहीं है? ठीक, तो ऐसा संभव है, इसलिए ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट आपका। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम्स काउंटर को निष्पादित करने के लिए अगले निर्देश का पता नहीं है। मतलब प्रोग्राम्स काउंटर डज नॉट होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट
इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जब भी प्रोग्राम चलता है तो क्या वो अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस नहीं होल्ड करता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। जब भी प्रोग्राम चलता है, ये आपको अगले सेशन में पढ़ने को मिलेगा, यानी तीसरे पेपर में जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी प्रोग्राम चलता है तो आगे जो भी सिस्टम्स होते हैं उनको उनके एड्रेस को होल्ड करके ही प्रोग्राम चलता है अगली लाइन को लेके ना। अगला प्रश्न, किसी वस्तु प्रोग्राम को कंपाइलर द्वारा बनाया जाता है जो रन टाइम के स्रोत का प्रोग्राम में से होता है। मतलब एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज क्रिएटेड बाय कंपाइलर फ्रॉम ए सोर्स प्रोग्राम एट रन टाइम। जब प्रोग्राम चलता है, जब कोई प्रोग्राम चलता है तो कंपाइलर द्वारा उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जब वो चलता है तब। तो जब चलता है तब नहीं बनाया जाता, पहले से ही उसे मेमोरी एलोकेट की जाती है प्रोग्राम को, तब वो चलता है, इसलिए ये हो गया फॉल्स। अगला, सीरियल डेटा ट्रांसफर डेटा को समांतर डेटा ट्रांसफर की तुलना में तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हो भी गया है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो सीरियल डेटा ट्रांसफर मूव्स डेटा फास्टर देन पैरेलल डेटा ट्रांसफर। ठीक है, ये है फॉल्सर, क्योंकि पैरेलल वाला ज़्यादा चलता है, सीरियल वाला नहीं। पैरेलल जो समांतर है वो ज़्यादा चलता है। अगला क्वेश्चन है, HTML की तरह XML भी पूर्व निर्धारित टैग का उपयोग करता है। देखो, HTML तो ऐसा लैंग्वेज है जिसके टैग्स जो हम यूज करते हैं वो उसका मीन्स पहले से ब्राउज़र को पता होता है, लेकिन XML में जो काम होता है क्या उसके टैग भी प्री डिफाइंड है, यानी पहले से उसको पता होता है प्रोग्राम को? तो नहीं, दरअसल HTML और XML दोनों अलग अलग लैंग्वेज है, इसलिए इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि टैग पहले से निर्धारित होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट HTML तत्वों को पढ़ और लिख सकता है। जावास्क्रिप्ट कैन रीड एंड राइट HTML एलिमेंट्स। देखो, जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS ये दरअसल तीनों क्लाइंट साइड इनक्रिप्टेड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड इनक्रिप्टेड इसको जो है यूज किया जाता है वेबसाइट बनाने के लिए, क्लाइंट साइड वेबसाइट बनाने के लिए। तो HTML जब यूज होता है तो उसके लिए CSS यूज करते हैं, और CSS के बाद हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। HTML नॉर्मली पेज को बनाने का काम करता है, फिर उसको डेकोरेशन करने का काम CSS करता है, और उनको हैंडल करने का काम इसके द्वारा किया जाता है जावास्क्रिप्ट द्वारा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट HTML हैंडल करता है, HTML के तत्वों को हैंडल करता है, पढ़ा और लिख सकता है। ठीक, ये हो गए आपके। अगला है तीसरा क्वेश्चन, मैचिंग का क्वेश्चन है। हमें मैच वर्ड करना होता है, यानी जो क्वेश्चन है उससे हमें सिमिलर जो यहाँ पर XY ग्रुप में दिए गए हैं उनको मैच करना होता है। पहला क्वेश्चन है, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर, यानी बाइनरी नंबर का बेस। बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है? सभी को पता है, बाइनरी नंबर का बेस होता है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका F। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शॉर्टकट यूज्ड टू ए कट फाइल, ये भी सभी को पता होगा। एक शॉर्टकट जो फाइल को कट करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये होता है आपका Ctrl+X, कट कर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका G। अगला, ट्रांसलेट्स ए प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। देखो, ट्रांसलेट्स ए प्रोग्राम, जो भी एक सॉफ्टवेयर जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन के कोड में ट्रांसफ़र करता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऐसा काम दो ही करते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो इंटरप्रेटिंग यहाँ पर नहीं आएगा, इंटरप्रेटर यहाँ पर मशीन लेवल में ज़्यादा यूज होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये पहले पेपर में भी आ चुका है क्वेश्चन, एक बार रिपीट होते हैं बहुत बार क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंपाइलर, यानी B, मशीन कोड में ट्रांसफर करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज। अगला है, स्पेशल मेमोरी यूनिट विद इन CPU, यानी CPU के अंदर कोई स्पेशल मेमोरी यूनिट होती है, उसे क्या बोलते हैं? तो ये होता है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर होते हैं CPU के अंदर, यानी रैम में आपके CPU के अंदर भी रजिस्टर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका E नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन ए हार्ड डिस्क द जीरो ट्रैकिंग। देखो, हमेशा डाटा क्या है, 0101 के फॉर्म में स्टोर होता है, तो जीरो जो ट्रैक होता है वो कौन सा होता है? देखो, ट्रैक और सेक्टर 010101, चाहे रैम हो, चाहे मेमोरी, हार्ड डिस्क या कहीं भी डेटा, कोई भी फाइल हो, हमेशा हम जानते हैं कि 01 के फॉर्म में ही वो स्टोर होता है। तो जो जीरो ट्रैक होता है वो कौन सा होता है? तो 1 जो होता है वो इनर होता है, और जो 0 है वो क्या होगा? आउटर।
तो 0 हमेशा आउटर मोस्ट होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन घुमा फिरा क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप में चेंज हो के आता है, तो ध्यान रखना है 0 आउटर और 1 अगर पहुंच जाता है तो इनर। तो इसका हो जाएगा आंसर जे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन का उदाहरण है कि यहाँ पर मेटा सर्च इंजन का जो उपयोग होता है वो अपने पीसी से सर्च इंजन को कंट्रोल करना या अपने सर्वर पे अपनी फाइल्स को रखना, उसके लिए यूज किया जाता है मेटा सर्च इंजन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है डॉगपिल, ये आपका एक मेटा सर्च इंजन है। ठीक है, नाम आपको याद करना पड़ेगा, कुछ नाम तो याद करने पड़ेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोड -3 और 2 -3, 2 एंटरेड इन ए सेल डिस्प्लेस। क्या डिस्प्ले करेगा, यानी अगर किसी सेल में बराबर मोड और -3, 2 अगर इंटर किया जाए, एक्सेल का फॉर्मूला है, तो ये क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मोड इस्तेमाल होता है आपका रिमाइंडर जानने के लिए, भागफल ना, क्या रिमाइंडर बचेगा। तो अगर हम 3 में से डिवाइड करें 2 का, तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा, माइनस से कोई मतलब नहीं है आपको, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी के नंबर। ठीक है, मोड याद रखना है, मोड आपका रिमाइंडर के लिए। आपको फंक्शन बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, कौन सा फंक्शन किस काम के लिए यूज होता है, तभी आप आंसर बता पाएंगे। अगला, एनी वेब डॉक्यूमेंट मस्ट बिगिन एंड एंड विद। वेब एप्लीकेशन, जब हम वेब का कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यानी हम वेब पेज बनाते हैं, तो वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है। तो हमने अभी बात की है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, यानी HTML में पहले पेज शुरुआती होती है, तो HTML का ही एक टैग शुरू होगा और HTML का ही एक टैग बंद होगा। तो ये आंसर रहा इसका L नंबर, HTML का टैग चालू और HTML का बाद क्लोज। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया L नंबर। ये आप दूसरा पेपर जब पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा, शुरुआत से ये सब पढ़ेंगे आप, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है वी कैन इंस्ट्रक्ट द OS टू कैरी आउट ए सीक्वेंस ऑफ टास्क यूजिंग। किसका इस्तेमाल करके हम इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैरी कर सकते हैं, किसका इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ऐसे किसी भी सिस्टम का इस्तेमाल करके हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उसे क्लस्टर बोला जाता है, डेटा का क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्लस्टर बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका H। अगला क्वेश्चन है RDBMS। RDBMS क्या है, रिलेशन, यहाँ पर एक दो ऑप्शन बचे होंगे। RDBMS ये लिखा है रिलेशनल डेटाबेस, तो RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशनल डेटाबेस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा M। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं चौथा, फिलिंग ब्लैंक का। फिलिंग ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कंट्रोल यूनिट एक्ट एज। एक कंट्रोल यूनिट किसकी तरह काम करता है, फॉर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, सभी कंपोनेंट, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट के लिए किसकी तरह काम करता है। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट के लिए किसकी तरह काम करता है। ठीक है, तो जो कंट्रोल यूनिट है वो किसका काम है, CPU का। CPU का मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। इसका आंसर हो गया आपका I। अगला है द CPU इज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। CPU जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का क्या है। तो ये सभी जानते हैं कि CPU क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, सभी कंपोनेंट्स के लिए क्या होता है, ब्रेन होता है। तो ये इसका आंसर हो गया J। अगला क्वेश्चन है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर ए वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर इज कॉल्ड। यानी वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्या बोलते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को, इसके वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर के, वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर को क्या बोलते हैं। तो इसे बोला जाता है वेब मास्टर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के एडमिनिस्ट्रेटर को वेब मास्टर बोला जाता है। अगला, ए स्टॉक रजिस्टर इज वन ऑफ द पर्पज रजिस्टर। यानी स्टॉक रजिस्टर जो होता है वो किस टाइप का पर्पज रजिस्टर होता है, स्टॉक रजिस्टर। तो स्टॉक रजिस्टर जो है किसी टाइप में से यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो स्पेशल। ठीक है, स्पेशल टाइप पर्पज, यानी विशेष काम के लिए जो स्टॉक रजिस्टर है वो स्पेशल काम, विशेष काम के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है, यानी रजिस्टर होते हैं कुछ प्रोसेसर में। अगला है द फंक्शन ऑफ द मेमोरी इज इंफॉर्मेशन। क्या करना, मेमोरी का फंक्शन काम क्या होता है, मेमोरी का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को क्या करना, स्टोर करना। तो कहीं पर ऑप्शन होगा टू स्टोर, ये देखो यहाँ पर ऑप्शन है टू स्टोर, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है मेमोरी। अगला क्वेश्चन है द मेमोरी इज डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय द सीपीयू। कौन सा मेमोरी है जो डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है, एक्सेस किया सकता है सीपीयू के द्वारा। ठीक है, कौन सा मेमोरी है जो डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो सीपीयू में यानी जो सीधे सीधे मदरबोर्ड में लगे होते हैं वो ज़्यादा जल्दी एक्सेस किए जाएंगे। तो जो मेन मेमोरी होते हैं, ठीक है, मेन मेमोरी जो होते हैं वो जल्दी से एक्सेस किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेन मेमोरी यानी ई। अगला है द हार्ड डिस्क इज द एग्जाम्पल ऑफ। हार्ड डिस्क जो है वो किस टाइप का मेमोरी है, तो ये तो सभी जानते होंगे हार्ड डिस्क जो है वो क्या है, सेकेंडरी टाइप का मेमोरी है। ठीक है, कभी कभी बहुत सिंपल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा ही। ठीक है, इसका आंसर हो गया एफ। अगला सिंबल 0 and 1 रिप्रेजेंट स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। 0-1 जो है वो किस स्टेट्स के लिए यूज किया जाता है, ये भी सभी लोग जानते होंगे। 0-1 किसको डिनोट करता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0-1 क्या है, बाइनरी स्टेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। अगला टू स्टोर ए प्रिंटेबल कैरेक्टर। प्रिंटेबल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स का यूज होता है। ठीक है, प्रिंटेबल कैरेक्टर क्या टाइप का डेटा हैंडल होता है, और जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ये समझा जाएगा कि जो डेटा टाइप है अगर वो कैरेक्टर टाइप का है तो वो 1 बाइट का मेमोरी ही होल्ड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बाइट। ठीक है, फिलहाल अभी आपको याद करना पड़ेगा 1 बाइट, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है ए मशीन विद 16 बिट वर्ड विल बी देन ए 32 बिट वर्ड मशीन। क्या है, 16 बिट मशीन और एक 32 बिट मशीन, तो दोनों की अगर तुलना की जाए तो क्या होगा, 16 बिट वाला ज़्यादा है 32 बिट। तो 32 बिट का जो मशीन होगा यानी 32 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है वो 16 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होगा, ज़्यादा फास्ट होगा। तो यहाँ पर कहीं स्लो या फास्ट की ऑप्शन होंगे ही, यहाँ पर लिखा हुआ है फास्टर, तो क्या है, फास्टर होगा। ठीक है, 32 बिट। अब ये आपको सही से समझना है कि किसके बारे में पूछ रहा है कि फास्टर कौन होगा, यानी 16 बिट जो है वो कम होगा और 32 बिट जो है वो ज़्यादा होगा, सीधे सीधे। तो क्या होगा, ये पूछ रहा है ए मशीन विद 16 बिट वर्ड्स। 16 बिट वाला ये बोल रहा है ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा, 16 बिट वाला स्लोअर हो जाएगा इस नंबर। ठीक, तो ये थे हमारे 40 मल्टीपल क्वेश्चंस, और इसके नीचे हमने दे रखे हैं पार्ट 2 के भी क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझना है, और जो समझ में ना आए आप वापस कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इनको ट्राई करना है आपको खुद ही लिख के कॉपी में लिख के जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे, क्योंकि पेपर में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, वहाँ पर टाइम अक्सर कम हो जाता है। 2 घंटे का ही टाइम मिलेगा आपको ये पूरे 60 नंबर का पेपर करने के लिए, और 40 नंबर का 40 मिनट टाइम मिलेगा पूरा ये वाला ऑब्जेक्टिव करने के लिए। ठीक है, तो घर में जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे जल्दी से नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगता है लिखने में। ठीक है, तो इसको लिख करके आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप टाइम का ध्यान रखें और जल्दी लिखने की कोशिश करें कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए ताकि पेपर में आप तुरंत लिख पाएँ। तो अब हम दे रहे हैं आपके लिए 2 क्वेश्चन। इन 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत तैयार कर रहे हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आंसर आता है तो भी आपको कमेंट करना है, आंसर आपको रिप्लाई में मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ यांडेक्स। यांडेक्स क्या है, सर्च इंजन है, ब्राउजर है, या दोनों है, या कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है वेयर वी चेक यानी सी PNR स्टेटस। हम PNR स्टेटस कहाँ पर देखते हैं, IRCTC, ई-रेल, PNR और नॉन। दोनों के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।